अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपके सामने खाना खाने की सुन्नतें बयान करने का सिलसिला शुरू किया था, तो उसी सिलसिला को लेकर आगे चलते हैं। आज आपके सामने मैं खाना खाने की एक सुन्नत यानी कितनी उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है इसको बयान करूंगा और इसके बारे में जो अहादीस आती हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। तो वीडियो के शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों के साथ जो है वो खाना खाया करते थे, तनावल फरमाया करते थे। तो इस पर जो है आइए हम रिवायात देखते हैं। इनमें देखें, सबसे पहले हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत जो है वो 3 उंगलियों से खाना खाने की थी और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इसी तरह आमिर बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों के साथ जो है वो खाना खाते थे और खाना खाने के बाद जो है वो उंगलियों को चाट लिया करते थे। इसी तरह सईद बिन मंसूर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुरसल रिवायत है कि उन्होंने बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियों से भी खाया है। तो अब ये जो रिवायात आती है कि 5 उंगलियों से भी आई है और 3 उंगलियों से भी आई है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि 3 उंगलियों से खाया जाए या 5 उंगलियों से खाया जाए। तो इस पर उलमा ने लिखा है कि अक्सर व बेशतर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक 3 उंगलियों से खाने की थी, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर आप जो है 5 उंगलियों को भी इस्तेमाल कर लिया करते। यानी अगर चीज़ खुश्क है, आप रोटी खा रहे हैं तो 3 उंगलियों से जो है वो खाया जाए। अगर आप जो है चावल या कोई और इस तरह की चीज़ खा रहे हैं जो तर है, तो आप चौथी और 5वीं उंगली को भी जो है वो साथ शामिल कर सकते हैं। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगर कोई 5 उंगलियों से खाना चाहे तो भी खा सकता है। इस तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आपने चौथी उंगली से भी मदद ली है और इसी तरह 5 या 4 उंगलियों से खाने की जो इजाज़त है वो भी जो है वो ज़रूरत पर है कि दाल चावल में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो लिहाजा उसके साथ खा सकते हैं। इसी तरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अहदीस से 3 उंगलियों के खाने का इस्तेहबाब मालूम होता है और अगर ज़रूरत ना हो तो चौथी और 5वीं उंगली को जो है वो साथ शामिल न किया जाए। एक बड़ी खूबसूरत रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफू रिवायत है। वो कहते हैं कि एक उंगली से खाना जो है वो शैतान खाता है और 2 उंगलियों से खाना जो है वो मुतकब्बिरीन खाते हैं और 3 उंगलियों से खाना जो है वो हज़रात अंबिया किराम की सुन्नत मुबारक है। जिन 3 उंगलियों से खाना खाना मसनून है वो ये वाली उंगलियां हैं, एक अंगूठा और ये शहादत की उंगली और साथ जो है ये 3 उंगलियां। तो आप कोशिश करें कि लुकमा तोड़ने के बाद 3 उंगलियों से खाएं कि 3 उंगलियों से खाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर खाना ऐसा हो कि चौथी और 5वीं उंगली की ज़रूरत पड़े तो साथ में चौथी और 5वीं उंगली भी शामिल कर ली जाए, लेकिन आदत यही हो कि 3 उंगलियों के साथ जो है वो खाना खाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर व बेशतर जो है वो आदत यही थी कि आप 3 उंगलियों के साथ जो है वो खाना तनावल फरमाया करते थे। तो अगली वीडियो के तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।